सम्राट चौधरी जी के बनने से अगर किसी का सबसे ज़्यादा सपना टूटा है, मोह भंग हुआ है, तो वह लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के नेता श्री चिराग पासवान का मोह भंग हुआ। मैं मंच से आप अपने विचारों को श्रद्धालुओं के मन में रोपित कर रहे हैं, ये सरासर बहुत तुच्छ राजनीति है, ये घटिया सोच है। बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट का झूठा नारा देते हुए एक नेता जो बिहार के नौजवानों को बरगलाने का काम कर रहा है। चिराग पासवान को हम लोग युवा नेता समझते थे कि एक ब्रॉड विजन उनके पास है, लेकिन अहंकार इतना भरा हुआ है श्री चिराग पासवान जी में कि उसकी कोई सीमा नहीं है। आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी का उंगली पकड़कर राजनीति में मैंने चलना सीखा है। अपने ही पार्टी के नेताओं को एक दूसरे से लड़वाते हैं और बैठकर तमाशा देखते हैं। सम्राट चौधरी जी पर जिस तरीके से वहाँ पर हुटिंग हुआ, उन पर पत्थर फेंके गए और उनके बैनर पोस्टर को फाड़े गए। चिराग पासवान जी के कार्यालय में यह सुनियोजित साजिश रची जाती है, एक षड्यंत्र रचा जाता है। तो स्वर्गीय रामविलास पासवान जी थे, आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी का उंगली पकड़कर राजनीति में मैंने चलना सीखा है। आपको मालूम है कि किस साजिश के तहत पार्टी को तोड़ा गया। एक भ्रम की स्थिति पैदा की गई और उसी भ्रम में हमारे जैसे कई नेता लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास में चले गए थे। लेकिन जैसे ही वो भ्रम टूटा और मालूम चला कि एक आडंबर का आवरण ओढ़े एक बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट का झूठा नारा देते हुए एक नेता जो बिहार के नौजवानों को बरगलाने का काम कर रहा है, जैसे ही इसका एहसास हुआ, पुनः हमारी घर वापसी हुई और आपने देखा कि हमारे आदरणीय नेता केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस जी ने कितना मान सम्मान देकर प्रदेश प्रवक्ता के पद पर नियुक्त किया है। साथियों, हम लोग का उद्देश्य ये रहेगा कि पार्टी की जो नीति और सिद्धांत है उसको आपके माध्यम से जन जन तक हम लोग पहुंचाने का काम करेंगे। देखिए, चिराग पासवान को हम लोग युवा नेता समझते थे कि एक ब्रॉड विजन उनके पास है, लेकिन अहंकार इतना भरा हुआ है श्री चिराग पासवान जी में कि उसकी कोई सीमा नहीं है। लगातार वो षड्यंत्र और साजिश रचने का काम अपने ही पार्टी में करते हैं, अपने ही पार्टी के नेताओं को एक दूसरे से लड़वाते हैं और बैठकर तमाशा देखते हैं। मैं बहुत पीछे नहीं जाऊंगा, बस पिछले साल अगर आप देख लीजिए तो बाबा चौहरमल के धार्मिक आयोजन में श्री पशुपति कुमार पारस जी और श्री प्रिंस राज जी पर एक हमला हुआ। पार्टी ने उसका विरोध किया कि यह एक सुनियोजित साजिश थी, लेकिन बहुत लोग को यह हकीकत नहीं लग रहा था। लेकिन कल की घटना सम्राट चौधरी जी पर जिस तरीके से वहाँ पर हुटिंग हुआ, उन पर पत्थर फेंके गए और उनके बैनर पोस्टर को फाड़े गए, इतना हुआ कि वो अपना भाषण भी नहीं शुरुआत कर पाए और उनको मंच से उतरना पड़ा। क्यों? क्योंकि उससे थोड़ा ही पहले चिराग पासवान जी का वहाँ पर कार्यक्रम हुआ था। और देखिए, अगर कोई भ्रम पाल ले, कोई ड्रोन लेकर जाए, कोई ये भ्रम पाल ले कि वो जो हजारों की भीड़ है वह सिर्फ उसके लिए आई है, तो अब इसमें क्या कहा जा सकता है? देखिए, सालों से वहाँ धार्मिक आयोजन होता है। बाबा चौहरमल किसी एक जाति विशेष के बाबा नहीं हैं, वो सभी जाति, धर्म और मजहब के हैं। स्वर्गीय रामविलास पासवान जी एक वहाँ पर राष्ट्रीय मेला का दर्जा दिलवाए और लगातार देश के अलग अलग कोने से वहाँ पर लोग आते हैं। धार्मिक आयोजन है और धार्मिक आयोजन में मंच से आप अपने विचारों को श्रद्धालुओं के मन में रोपित कर रहे हैं, ये सरासर बहुत तुच्छ राजनीति है। ये घटिया सोच है कि आप वहाँ पर एक सेंटिमेंटल बात करते हैं कि आप अब आपके अलावा मेरे पास कोई उपाय नहीं है, कोई है नहीं, और आप अपने आंख में आंसू भरते हैं, फर्जी आंसू। चूँकि आप तो एक्टर हैं, स्क्रिप्ट देखकर आप बयान देते हैं, तो ये तो किसी छिपा हुआ नहीं है। और वही असामाजिक तत्व कल सम्राट चौधरी जी पर, देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने अपना प्रदेश अध्यक्ष चुना है और प्रदेश अध्यक्ष देश के माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी और आदरणीय नड्डा जी के
सहमति से हुई है। सम्राट चौधरी जी का विरोध माननीय प्रधानमंत्री और आदरणीय गृह मंत्री का विरोध है। आप कह रहे हैं सम्राट चौधरी पर हमला चिराग पासवान ने करवाया? चिराग पासवान जी के कार्यालय में यह सुनियोजित साजिश रची जाती है, एक षड्यंत्र रचा जाता है। देखिए आप एक मिनट सर, आप देखे होंगे कि बराबर सोशल मीडिया पर नेक्स्ट सीएम चिराग पासवान जिंदाबाद, नेक्स्ट सीएम। यानी सम्राट चौधरी जी के बनने से अगर किसी का सबसे ज्यादा सपना टूटा है, मोह भंग हुआ है, तो वह लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के नेता श्री चिराग पासवान का मोह भंग हुआ। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में सर्वसम्मति से कोई भी निर्णय होते हैं। जिस तरीके से अभी आप ही लोग के माध्यम से एक आकलन लगाया जा रहा है, मैं उस पर कह रहा हूँ, वो तो 2025 में तय होगा कि भारतीय जनता पार्टी अपना सीएम का फेस किसको बनाती है। लेकिन अभी एक जो आकलन का माहौल है उसमें लोग यही कह रहे हैं कि सीएम का भी फेस सम्राट चौधरी ही होंगे, चूँकि एनर्जेटिक हैं और युवा हैं, मेहनती हैं। तो इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है कि जो भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगता था कि उनके पास कोई फेस नहीं है, तो सम्राट चौधरी जी के आने से भारतीय जनता पार्टी के पास एक युवा और तेज तरार फेस भी मिल गया है।